सीधे हो लोग हल्के में लेते हैं, 10 बातें सीखो मिनटों में समझदार बन जाओगे। हाँ, दुनिया सलाम करेगी। मैं 100% गारंटी देती हूँ अपनी ओर से। जितनी भी गर्ल्स मुझे बहुत अच्छे से सुनती है, मेरी बातों को फॉलो करती है, मैंने बहुत सारी वीडियो गर्ल्स के लिए बनाई है। तो समझदार बनने के लिए 10 ज़रूरी बातें मैं लेके आई हूँ। 10 टिप्स हैं जो आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है गर्ल्स के मामले में नासमझ है, सेंस नहीं है, जा चूल्हा फूक झाड़ू पोछा लगा, घर के काम में सेंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए उसे घर के काम ही दिए जाते हैं। और बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो सिर्फ घर के ही काम करती हैं। तो ऐसे में आप समझदार कैसे बने और कैसे लाइफ में ग्रो करें, तो इसी टॉपिक पे मेरी वीडियो है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। ज़रूरत होती है खुद पे भरोसा करने की, विश्वास करने की। अगर आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली में, रिलेटिव, जो आप पे भरोसा नहीं करते हैं और आपको बोलते हैं ये लड़कों वाली कपड़े पहनती है, इसके बाल छोटे हैं, इसे तो खाना बनाने नहीं आता, इसके अंदर तो संस्कार ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो एक बहाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लड़की को ज़्यादा पढ़ा के हायर एजुकेशन दे के क्या होगा, आखिर तो चूल्हा ही फूकना है। तो बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलती है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, लड़कियों को भी फ्रीडम मिल रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको, आप किसी भी हालत में हो, जैसे कि जीवन में कोई किसान की बेटी होती हैं, गांव में रहती हैं और उनकी परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में हो, खुद पे भरोसा करो। कुछ लोग आपको जो भी बोलें उसे इग्नोर करो और आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद के नज़र में अगर गिर जाते हैं या खुद में हौसला नहीं रखते हैं, तो हम लाइफ में उड़ान नहीं भर सकते हैं। कोई बाहरी कितना भी हमें कुछ भी कह ले, लेकिन हमारा अंदर का विश्वास अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कभी मत टूटो, अगर गिर भी गई हो तो उठो एक नए विश्वास के साथ। क्योंकि गिरना जीवन का अंत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए या गिर गए तो उठ नहीं सकते, फिर कुछ कर नहीं सकते। तो ये हौसला अपने अंदर हर लड़की को रखनी चाहिए। खुद पे भरोसा रखो। सेकंड पॉइंट से दूसरों के विचारों को समझें, रिस्पेक्ट करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए या समझदारी के लिए, या हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करें या बदतमीज़ी से बात करें, नुकसान करें। नहीं, एक समझदार लड़की या एक पर्सन जो है वो किसी को किसी भी बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपना घाटा फ़ायदा सभी देखते हैं आज के दौर में, या पहले भी देखा जाता था। तो आपको क्या करना है कि बट इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी कमियों को दूर खुद ही करना होगा। क्योंकि कमियां बताने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन दूर करने के लिए सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो पढ़ाई लिखाई का ताना आपको ज़रूर मारा जाएगा कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। और जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, उन पे भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो उनके लिए दिक्कत होता है सुनने में। तो ऐसे में लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, तो दूसरों के विचारों को समझना है, रिस्पेक्ट देना है, लेकिन करना वही है जो आपका जी करे या जो आपके लिए सही है। अगर आपके अंदर रियल में कोई कमियां हैं और कोई कहता है, तो उसे आपको खुद ही दूर करना होगा। इसके लिए आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट से कि हमेशा सीखो फेलियर से, और अपने फेलियर होने का ब्लेम किसी को मत दो। जैसे होता है ना कि मैं लड़की थी, मेरे पापा मुझे वहाँ पढ़ने नहीं भेजे, नहीं तो आज मैं ये कर ली होती, या ऐसी बातें बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। तो ऐसे में आपको अपना फेलियर का ब्लेम किसी को नहीं देना है। आप देखो कि आपके पास अभी क्या साधन है, आप किस सिचुएशन में हो, उसमें आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, और कैसे अच्छा कर सकते हो। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव सिचुएशन में भी खोजने लगे ना, तो लाइफ में कुछ हम बड़ा कर लेते हैं और ऐसा यूनिक करते हैं कि लोग वहाँ तक, उस प्रॉब्लम तक सोच
ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो हमेशा फेलियर से सीखो और फेलियर का ब्लेम किसी भी सिचुएशन, भाग्य पे मत करो और लाइफ में आगे बढ़ो। पॉइंट से कि ओवर रिएक्ट मत करो। अगर कोई आपको कुछ अपशब्द बोल भी दे, पेरेंट्स बोले, मम्मी बोली या कोई भी बोले, तो आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उनको उल्टा सीधा जवाब आंसर नहीं देना है, आपको चुप रहना है, रिएक्ट ही नहीं करना। हाँ, इतना आप कर सकती हो, बहुत बुरा लगा तो आप घूर सकती हो, देख सकती हो, या आपके चेहरे से पता चल ही जाए कि आपको अच्छा नहीं लगा, बस इतना ही। क्योंकि उस ताकत को, उस गुस्सा को, उस चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में सही जगह खर्च करना है, जिससे लाइफ में आप कुछ उखाड़ो, कामयाब हो जाओ, कुछ कर लो, तो लोगों का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हर क्षेत्र में लागू होती है। तो कभी भी रिलेशनशिप में या करियर में ओवर रिएक्ट आपको कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर सासू माँ, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो बार बार किसी चीज़ के लिए आपको कहती हैं कि आपको ये चीज़ नहीं आता है या आप के अंदर ये कमियां हैं, बहुत सारी जली खोटी सुनाती हैं, तो ऐसे में को भी उसी वे में उनको रिप्लाई नहीं करना है, रिएक्ट ही नहीं करना है। ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं कि आप ही अब चट बढ़कर मतलब बोलेंगी, वो 2 बोलेंगी तो आप 4 बोलोगे, मेरे मैके में तो ऐसे है, यहाँ तो ऐसे होता है, आपके रूल रेगुलेशन बहुत बेकार हैं, परंपरा बेकार है, यहाँ की सब्ज़ी ऐसी बनती है। तो ऐसे में क्या होगा, नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। ये तो मैं घर परिवार की बातें बताई। कहीं ऑफिस में मीटिंग हो रही है, वहाँ भी आपको अपमान सहना पड़ सकता है, कोई अपमानित कर सकता है आपका, किसी भी कमी को उजागर करके। अगर आप सही हैं फिर भी, तो वहाँ भी आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, अपना पक्ष आप रख सकते हो, लेकिन बहुत समझदारी और प्यार से, क्योंकि प्यार से भी हम बातों को काट सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये कला भी आपको आनी चाहिए। जैसे कि मैं आप एग्जांपल देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और किसी ने खाया और कहा ये गोबर जैसा, बिल्कुल भी बेकार है, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप, अगर आपकी ही उम्र का है, तो आप कह सकती हो लगता है इसने गोबर चखा है। तो फिर ये जो शब्द उसने कहा उसी पे भारी हो जाएगा। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा ही करो, समझदार बनो। पॉइंट से कि भरोसा मत करो आंख मूंद कर, किसी भी चीज़, किसी पर्सन पे, किसी काम पे या किसी भी चीज़ पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए। और जब तक कि वो उस चीज़ को हम समझ ना जाएं, प्रैक्टिकल कर लाने, उसे आसान नहीं समझना चाहिए, बहुत आसान है मैं तो कर लूँगी, और जब हम करने जाते हैं तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इस तरह से भरोसा नहीं करना है। और किसी पर्सन पे भी भरोसा नहीं करना है कि उसने कुछ कहा, उसने आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या दिखती हो, क्या लगती हो, मधुबाला दिखती हो, या कुछ भी, तो आपको सच में लगे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अगर हो भी चढ़ाए तो नहीं चढ़ना है आपको ऐसे। तो आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हो। रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत को रोके, हीन भावना अपने अंदर मत रखें। कोई इंसल्ट करे तो ये मत सोचे कि मैं इसी लायक हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ एक फ़िल्म याद आ रही है, गंगूबाई। गंगूबाई मूवी में गंगूबाई जो थी, आलिया भट्ट उस किरदार में, वो कैसे अपने सिचुएशन में रह के भी बहुत सारी लड़कियों की हेल्प की, और वो जिस काम में थी उनके साथ बहुत गलत हुआ था, तो उन्होंने कैसे मुँह बोले भाई जो अजय देवगन है किरदार के रूप में, उनका उन्होंने सपोर्ट पाया और उस सिचुएशन से बाहर निकले। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, हमारी हालात बद से बदतर है तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। नहीं, आप सबसे पहले एक इंसान हो, तो आपका अपने प्रति जो कर्तव्य है अपनी रक्षा करने का या अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का, तो इस चीज़ को आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हाथ से कभी मत जाने देना, कभी मत जाने देना। क्योंकि एक लड़की हो, लड़की को के लिए आप किसी भी परिस्थिति में हो, मैं मान सकती हूँ कि इंसान कब किस परिस्थिति में फंस जाता है, चला जाता है। आप भी लड़की हो तो एक इंसान ही हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी गलत को रोके
और अपने आप को कमज़ोर मत समझो और हीन भावना से कभी भी किसी भी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा सहने वाला को दोषी माना जाता है। पॉइंट से परेशानियां ही जीवन है, अपना दर्द कमजोरी मत बताओ, क्योंकि गर्ल्स को अगर घर में प्यार नहीं मिलता है ना तो बाहर प्यार खोजने लगती है। हर इंसान, लड़के भी ऐसा करते हैं, तो वहीं पे आप दर्द बांटने लगते हो और वही दर्द जो है एक दिन जख्म के रूप में आपके सामने आ जाता है, जो और ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के आपके पास आता है। तो इस चीज़ को आप भली भांति समझ रहे होगे, तो इसलिए आप परेशानियां ही जीवन है समझो। हर की लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी कमजोरियों, दर्द पे आप काम करो, उससे खुद बाहर निकलने की कोशिश करो। पॉइंट से जल्दबाजी में निर्णय ना लें, कॉमन सेंस का यूज करें। जैसे कॉमन सेंस का यूज हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझने की हमारा ध्यान कहीं और होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपको लाइटर से गैस ऑन करना है और नीचे से रेगुलेटर बंद है, लेकिन आपका ध्यान, आप जल्दबाजी में हो और बार बार लाइटर को जला रही हो तो गैस ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना क्यों नहीं हो रहा, बार बार वही काम नहीं करना है, तो आपको पता चलेगा कि रेगुलेटर नीचे से बंद है। तो ऐसे में पहले वहाँ ऑन करोगे, उसके बाद तुरंत गैस ऑन हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम किसी पेड़ को काटना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी चीज़ को काटना है तो आपको पहले चाकू की धार तेज़ करनी होगी, तो वो तुरंत कट जाएगा। तो हर चीज़ में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए, तभी हम किसी समस्या को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो पहले से होता आया है या जो चीज़ें हम सीख रहे हैं बस उतना ही नहीं, हर चीज़ में हमें कुछ कॉमन सेंस लगाना ज़रूरी हो जाता है। एक गर्ल्स जो ऐसे भी बुद्धिमान होती है वो कॉमन सेंस लगाती है। इसमें आप इंग्लिश एक मूवी है जिसमें श्रीदेवी जी का मेन किरदार है, तो उनको कहा गया था कि लड्डू बनाने के लिए ही पैदा हुई हो, उनके हस्बैंड ने हंसी मजाक में कहा था। इस बात को उस फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय उस चीज़ को वो बहुत उन्हें बुरा लगा और फिर वो अपनी कमजोरियों पे काम की, इंग्लिश वो सीखी और लड्डू बनाने का जो काम था इससे उन एक बिजनेस वूमेन भी बनी। ये उनका जो भी काम था, छोटा काम या बड़ा काम। तो इस तरह से आपको कभी भी कि आपको किसी ने कोई कह दिया आपकी कमियों के बारे में या कुछ, तो आपको भी हिम्मत बांध के उस चीज़ से आपको ऊपर उठना है। पॉइंट से कभी भी नैरो माइंडेड मत रखो, मन को सक्रिय रखो। डर, परवरिश, आलस से धन, कभी डर की वजह से कि मेरे पेरेंट्स, माता पिता, दुनिया क्या कहेगी मैं ये काम करूँगी, तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, कुछ बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, जैसे चाय वाली को चाय बेचने में इंटरेस्ट था, तो लोग क्या कहेंगे, डर। परवरिश हमारी ऐसी है कि लड़कियों को घर में ही रह के कुछ काम करना है, और अगर आपके अंदर आलस से है या धन का अभाव है तो आप रुक जाते हो कोई भी रिस्क लेने से, कोई भी नया काम करने से। तो ऐसे में अपने माइंड को ओपन रखना है और सही दिशा में मन को सक्रिय करके आप देखो कि आप क्या लाइफ में कर सकते हो, क्योंकि आप जिस भी हालात में हो, मैं बद से बदतर हालात की भी बात कर रही हूँ, उसमें भी आपको एक रोशनी अंधकार में भी दिख सकती है और वो एक रोशनी आपके जीवन में उजाला ला सकती है। ये पॉजिटिव थॉट के साथ कोई भी रिस्क और काम लेने के लिए आप शुरुआत करो, प्लस माइनस पॉइंट को देखते हुए। इन पॉइंट से कि लोगों से सीखें। अक्सर होता है ना कि हम लोगों से सीखते नहीं हैं, हमें सीखना चाहिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, और अवसर ना छोड़े, और कहाँ पे रुकना है आपको पता होना चाहिए। बोलने के अर्थ में भी कि आपको कहाँ पे रुकना है, या काम में भी शब्द वो बोले जो आप पर भारी ना पड़े। तो इस तरह से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप समझदार बन सकते हो और जो चाहो लाइफ में पा सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।